भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारतीय मीडिया का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी है कि पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ट्वीट्स का आगाज़ कर दिया। वाक़े के 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडर्स जेपी नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। ज़राए के मुताबिक वाक़े के 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं जिस पर आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स मास ट्वीट करते हैं। हैरान कुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए जाते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन हुआ है। ऐसे हमले हमेशा उस वक्त क्यों होते हैं जब कोई मगरबी या अमरीकी सियासी क़यादत हिंदुस्तान का दौरा कर रही हो या हिंदुस्तान में कोई अहम वाक़या हो रहा हो। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की सड़कों पर कश्मीरियों की आवाज़ गूंज उठी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की 77वीं सालगिरह के मौके पर डिजिटल ट्रकों के जरिए कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ ज़बरदस्त पैगामात नशर किए गए। अहम सरकारी इमारात, अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर, वाइट हाउस, कैपिटल हिल, भारतीय सफारत खाने और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के बाहर एहतजाजी पैगामात पहुँचाए गए। फिच की जून तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 285 तक पहुंचने की पेशगोई। माली साल के अख्ताम तक रेट 295 तक पहुंच सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान करंट अकाउंट पर मुमकिना दबाव से बचने के लिए बतदरीज अपनी करेंसी की कदर में कमी करेगा। पाकिस्तान माशी सरगर्मियों में तेजी से करंट अकाउंट पर दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मरकजी बैंक रुपए को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने देगा। महंगाई में कमी, पाकिस्तान में शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की माशी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल के माशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल ना होने का खदशा है। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया गया। अगले साल अफरात ज़र 7.7% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफरात ज़र में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे की भी हिमायत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बड़ी सियासी बैठक आज मुतवक्के हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कसने की तैयारी। असद कैसर की वतन वापसी के बाद तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जमातों से राबते शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी पिटाई के हुक्म के बाद एहतजाज और तहरीक का लाहे अमल बनाने के लिए कोशिशें तेज़। मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। इकट्ठ कहाँ होगा फैसला ना किया जा सका। JUI के सीनियर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि PTI से इत्तेहाद नहीं मगर पार्लियामेंट में ताउन करेंगे। दोनों पार्टीज़ के दरमियान तय पाया था कि एक दूसरे को बताए बगैर एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। PTI के रहनुमा आज़म सवाती ने बातचीत का एतराफ़ कर लिया जिसके बाद इत्तेहाद मुमकिन ना रहा। वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने कारकर्दगी जांचने के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। FBI अफसरान ने कैटेगरीज की बुनियाद पर दिए जाने वाले रिवॉर्ड लेने से इनकार कर दिया। कस्टम सर्विस के असिस्टेंट कलेक्टर का कस्टम कलेक्टोरेट को एहतजाजी मरासला जारी। कैटेगरी B में रखने पर असिस्टेंट कलेक्टर का एहतजाज। मरासले में कहा गया है कि मेरी कारकर्दगी के बरक्स मुझे कैटेगरी B में रखा गया। कैटेगरी B के तहत मुझे इनामी तौर पर 3 इजाफी तनख्वाहें देने का ऐलान किया गया। कारकर्दगी का जायजा लेने वाले अफसरान का फील्ड अफसरान से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। FBI की जानिब से मुतारिफ कराए गए इस निज़ाम में शफाफियत नहीं। कस्टम सर्विस के असिस्टेंट कलेक्टर के एहतजाज, इनाम के तौर पर मिलने वाली 3 तनख्वाहें लेने से इनकार। वारिस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बनाते हैं, ये लोग ज़िया-उल-हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा कि आजकल
शेर ज़्यादा न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जबकि इसका जवाब देंगे आप कैनाल की वजह से सूबों को ना लड़ाएं, हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बेचा नहीं, इसको बचाया है। चौधरी मंजूर बोले, बहुत शोर होता है कि सदर मुमलिकत ने नहरों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। कौन सी नहर बंद करके नई नहरों में पानी दिया जाएगा? हुकूमत को 1 साल हो गया है, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। सिंध में नहरी मंसूबे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। कश्मोर और कंदकोट में तीसरे रोज भी धरना। वकला, सियासी कारकुन और शहरी शरीक। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मंसूबा सिंध के 7 करोड़ आवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो सिंध की जरखेज ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। गंदम के मसाइल की वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। काश्तकारों का मुतालबा है कि गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काश्तकार अपनी फसल से मोहब्बत करता है, फसल की पूरी कीमत ना मिलने की वजह से काश्तकार परेशान है। हुकूमत को किसानों की मुश्किलात का मदावा करना चाहिए। गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपये है, किसान को फी मन सिर्फ 2200 रुपये दिए जा रहे हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। वकला ने दलाइल में कहा कि बानी पीटीआई का FIR में रोल 109 की हद तक है। बानी पीटीआई की बर्रियत की दरख्वास्त 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई दीगर 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं कि इसकी मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी। 5 अक्टूबर को पीटीआई के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक अल यमीन गंडापुर और दीगर मुल्ज़िमान जानबूझकर रूपोश हो चुके हैं। अल यमीन गंडापुर, हमाद अजहर और दीगर मुल्ज़िमान मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस के मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुनासिब है। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मुतादिद नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मंसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग की जाएगी। इंटरचेंज की तोसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर की जाएगी। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल दाखिला मुहिम जारी। 10 लाख बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने दाखिला मुहिम को मौसर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला खुद दाखिला मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने महकमा तालीम को हिदायत की है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। दाखिला मुहिम को मौसर बनाने के लिए असातिज़ा, वालिदैन, मुकामी मुशीरान और बाअसर अफराद की खिदमात हासिल की जा रही हैं। मुल्तान में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स ने चौथे रोज भी आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। बाइकॉट में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। तर्जमान ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे।